तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एडिटिंग सेशन इस आर्टिकल के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स के साथ। तो इस आर्टिकल के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स इस प्रकार है। एक वर्ड है ड्राउन, इसका अर्थ होता है डूबना, डूब कर मर जाना, डुबा कर मार देना। उसके बाद है सिंक, इसका भी अर्थ होता है डूबना, लेकिन दोनों के यूज में अंतर है। देखिए, जब आदमी के डूबने की बात होगी तो ड्राउन का प्रयोग करेंगे, और यदि किसी निर्जीव चीज़ के डूबने की बात होगी तब हम लोग सिंक का प्रयोग करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइटैनिक जहाज़ ड्राउन किया था या फिर सिंक किया था, तो आपका जवाब होगा सिंक किया था, कारण कि जहाज़ निर्जीव चीज़ होता है। उसके बाद है अकर, इसका अर्थ होता है होना, जैसे कि कोई घटना होता है, घटित होता है, और इसका अर्थ पाया जाना भी होता है, जैसे कि कंगारूज अकर इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। उसके बाद है फाउल प्ले, इसका एक अर्थ होता है आपराधिक करतूत, और एक अन्य अर्थ होता है बेईमानी भरा खेल। ठीक है। उसके बाद है स्टेट, देखिए यह वर्ड कितना कॉमन है, आप में से अधिकांश लोग इस वर्ड को जानते हैं, ठीक है ना। और इसके कई अर्थ हैं। एक अर्थ तो होता है राज्य, ठीक है, और इसका अर्थ सरकारी भी होता है, जैसे कि आप कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल, मतलब सरकारी स्कूल, तो उसके बदले में आप लोग स्टेट स्कूल भी कह सकते हैं, उसका भी अर्थ होगा सरकारी स्कूल, ठीक है। और इसका एक अर्थ अवस्था होता है, जैसे कि सॉलिड स्टेट मतलब कि ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट मतलब कि द्रव अवस्था, या फिर गैसियस स्टेट मतलब कि गैस वाला अवस्था। और इसका एक अन्य अर्थ होता है बयान देना, ठीक है ना। तो स्टेट से ही तो स्टेटमेंट बनता है, जिसका अर्थ होता है बयान। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेस्ट, इसका अर्थ होता है विरोध, आपत्ति, या फिर विरोध व्यक्त करना, आपत्ति जाहिर करना। मतलब इस वर्ड का नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। प्रोटेस्ट का अर्थ विरोध प्रदर्शन करना भी होता है। उसके बाद है होल्ड प्रोटेस्ट, इसका अर्थ होता है विरोध प्रदर्शन करना। स्टेज प्रोटेस्ट, इसका ही प्रयोग होता है, इसका भी अर्थ होता है विरोध प्रदर्शन करना, ठीक है। तो कई तरीके से प्रोटेस्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद है अनकवर, इसका मतलब होता है सामने लाना, उजागर करना, बेनकाब करना, है ना। अगर किसी मैटर को कवर किया जाएगा तो उसका लिपा पोती किया जाएगा, और अगर उसे अनकवर किया जाएगा तो उसको सामने लाया जाएगा, उसका मतलब कि उसको उजागर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वेंचर, इसका अर्थ होता है साहस से भरा काम, या फिर साहस से भरा काम करना। जैसे कि पहाड़ पर चढ़ना क्या है, तो एक वेंचर है, साहस से भरा काम है, ठीक है। और वेंचर का अर्थ होता है वैसा बिजनेस या फिर एक्टिविटी जिसमें जोखिम भरा हुआ हो, रिस्क भरा हुआ हो, है ना। तो बिजनेस के लिए भी वेंचर का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एन 11-year-old बॉय ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एक 11 वर्ष का लड़का डूब गया एक स्विमिंग पूल में। अब उस स्विमिंग पूल के बारे में बताया गया है, रन बाय द वाइफ्स ऑफ 2 पुलिस ऑफिसर्स इन दिल्लीज अलीपुर एरिया। और मतलब कि वे जो उस जिस स्विमिंग पूल का बात किया जा रहा है वह मतलब कि किसके द्वारा चलाए जाने की बात है, रन मतलब चलाना होता है। तो 2 मतलब कि पुलिस ऑफिसर्स के पत्नियों के द्वारा, कहाँ, तो दिल्ली के अलीपुर एरिया में, ठीक है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई रिपोर्टेड ऑन वेंसडे, मतलब कि न्यूज़ एजेंसी पीटीआई है ना, पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, है ना, उसने खबर दिया कब, तो बुधवार को। और दोस्तों अगर उच्चारण की बात की जाए तो इसको
वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वेंसडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू एन ऑफिसर, एक ऑफिसर के अनुसार, द इंसिडेंट अकर्ड ऑन मे 14, मतलब वो घटना घटित हुआ 14 मई को। वेन, जब, द बॉय, वो लड़का, हिज फादर, उसके पिताजी, एंड अदर टीनेजर्स, और अन्य टीनेजर्स, वर स्विमिंग इन द पूल, मतलब कि तैर रहे थे उस स्विमिंग पूल में। ठीक है ना, उस पूल में। अब देखिए यहाँ पर एक सीखने वाली बात है, आप टीनेजर किन्हें कहेंगे? तो दोस्तों, जिसके उम्र में टीन लगा रहता है उसे ही टीनेजर कहा जाता है। जैसे कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये सभी मतलब कि क्या बोध कराते हैं? तो टीनेजर्स का एज मतलब कि बताते हैं, है ना। तो जिस उम्र में भी टीन लगा रहेगा उस उम्र के व्यक्ति को हम लोग टीनेजर कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करें? द बॉयज़ फैमिली मेम्बर्स अलेज्ड, अलेज मतलब होता है आरोप लगाना, है ना। और अगर टेंस की बात करें तो यह सिंपल पास्ट है ना, V2 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर टेंस आपको समझ में आ जाएगा तो आप आराम से हिंदी कर लेंगे किसी भी सेंटेंस का। तो क्या करा है? उस लड़का के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया फाउल प्ले इन द इंसिडेंट, मतलब उस घटना में आपराधिक करतूत का, एंड हेल्ड अ प्रोटेस्ट, और एक विरोध प्रदर्शन मतलब कि आयोजित किया आउटसाइड अलीपुर पुलिस स्टेशन, मतलब अलीपुर पुलिस स्टेशन के बाहर, ऑन वेंसडे मतलब बुधवार को। हाउएवर मतलब कि हालांकि, द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में होता है छानबीन, है ना, जांच पड़ताल। सो फार मतलब अब तक, हैज़ फाउंड नो एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत, ऑफ फाउल प्ले, हालांकि छानबीन ने अभी तक मतलब कि कोई भी सबूत नहीं पाया है फाउल प्ले का, है ना, मतलब आपराधिक करतूत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर आया ऑन मे 14 मतलब 14 मई को, द बॉय मतलब वो लड़का, एंड हिज फादर और उसके पिताजी, वर एट द स्विमिंग पूल मतलब उस स्विमिंग पूल में थे। वेन जब, हिज फादर रिसीव्ड एन इमरजेंसी फ़ोन कॉल, जब उसके मतलब कि पापा ने एक इमरजेंसी फ़ोन कॉल मतलब पाया, एंड लेफ्ट और निकल गया, लीव मतलब निकलना होता तो लीव का ही लेफ्ट बना है ना। तो वो क्या किया? तो पुल से निकल गया, टू अटेंड टू इट मतलब इसको अटेंड करने का मतलब फ़ोन का जवाब देने के लिए, है ना। फ़ोन को अटेंड करना आप समझते ही है, और कोई रिंग हो रहा होता तो आप उसको अटेंड करते तो उसको रिसीव करके और बात करते हैं फ़ोन करने वाले व्यक्ति से। ठीक है, आई क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू एन ऑफिसर साइटेड इन द PTI रिपोर्ट, कह रहा है कि एक मतलब कि पुलिस ऑफिसर के अनुसार जो कि PTI में खबर में साइट किया गया। देखिए साइट का अर्थ क्या होता है? हवाला देना, कारण बताना। ठीक है, जैसे कि कोई आदमी अब्सेंट रहे क्लास में, कोई स्टूडेंट, और अगले दिन आकर के क्या कहे कि सर मैं बीमार था इसलिए नहीं आ पाया, तो उसने क्या साइट किया? अनुपस्थिति का, तो अनुपस्थिति का कारण बताया अपना बीमार होना। ठीक है, और साइट मतलब कोट करना भी होता है, मतलब किसी की बातों को हूबहू कहना, है ना। तो यही सेंस है। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिसर साइटेड इन द PTI रिपोर्ट, मतलब PTI का जो रिपोर्ट मतलब कि था उसमें मतलब कि एक ऑफिसर के अनुसार क्या मतलब कि जिक्र किया गया था, साइट किया गया था, है ना। अपॉन द फादर्स रिटर्न मतलब कि फादर की वापसी पर, ही फाउंड वह पाया, हिज सन अपने बेटा को, मोशनलेस मतलब स्थिर, अब तैर रहा था और मोशनलेस मतलब कि मिला, तो मतलब कि सीधा सा बात है कि वह डूब गया रहा होगा, है ना। इन द पूल्स डीप एंड मतलब कि उस पुल के डीप एंड में मोशनलेस था, है ना। तैरता हुआ आदमी तो मोशन में रहेगा ना। तो डीप एंड जो होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है उसे ही डीप एंड कहा जाता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? द बॉय वॉज क्विकली टेकन टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, उस लड़का को
फुर्ती से तेज़ी से ले जाया गया करीब के एक हॉस्पिटल में, है ना। यहाँ पर पैसिव में सेंटेंस है। वेयर, जहाँ डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम डेड, जहाँ डॉक्टर लोग उसे मरा हुआ घोषित कर दिए। अकॉर्डिंग टू द ऑफिसर, मतलब पुलिस के अनुसार, ठीक है ना। आगे देखिए, कह द ऑफिसर मेंशन्ड डैट, ऑफिसर ने जिक्र किया कि द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द विक्टिम, मतलब उस पीड़ित के परिवार के सदस्यों ने स्टेज्ड अ प्रोटेस्ट, मतलब कि एक विरोध प्रदर्शन किया आउटसाइड अलीपुर पुलिस स्टेशन, मतलब कि अलीपुर पुलिस स्टेशन के बाहर। अलेज मतलब होता है आरोप लगाना। फाउल प्ले इन द बॉयज़ डेथ, मतलब कि उस लड़का के मौत में मतलब आपराधिक करतूत का आरोप लगाते हुए, ठीक है। आगे क्या करा, वाइल स्टेटिंग डैट नो एविडेंस ऑफ फाउल प्ले हैज़ बीन अनकवर्ड इन द इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि बयान देते हुए कि कोई भी सबूत नहीं पाया, मतलब कि गया है आपराधिक करतूत का, है ना। अनकवर्ड इन द इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि कोई भी छानबीन में, मतलब कोई भी जो फाउल प्ले का सबूत नहीं मिला है, ये बयान देते हुए द ऑफिसर नोटेड, ऑफिसर ने क्या किया, मेंशन किया। नोट मतलब मेंशन करना भी होता है, इसके और भी अर्थ है, ध्यान देना भी होता है। डैट कि द पुल वाज ऑपरेटिंग, यानी पुल चल रहा था इन एन अनऑथराइज्ड मैनर, मतलब अनाधिकृत तरीके से, मतलब गैर कानूनी तरीके से। आई क्या कह रहा है, द ऑफिसर एडेड, एड मतलब होता है आगे कहना, है ना। ऑफिसर ने कहा डैट कि इट वाज रिवील्ड डैट, रिवील मतलब होता खुलासा करना, मतलब खुलासा हुआ कि द पुल वाज ऑपरेटेड एज ए ज्वाइंट वेंचर बाई द वाइफ्स ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अ सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस। तो क्या खुलासा हुआ कि वो जो पुल जो था वो ऑपरेट था, है ना, एक संयुक्त मतलब कि वेंचर के रूप में। वेंचर यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है, तो जोखिम से भरा बिजनेस, है ना। तो किसके द्वारा, मतलब कि ज्वाइंट वेंचर के रूप में संचालित था, तो एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और एक सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस के पत्नियों के द्वारा, है ना। यानी दो पुलिस ऑफिसर्स हैं और उनके वाइफ्स हैं, यानी कि पत्नियां हैं, उनके द्वारा संचालित थे, ठीक है ना। यही सेंस हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को कुछ वर्ड सीखने को मिले होंगे और मतलब स्टोरी भी अच्छा ही लगा होगा, छोटा सा स्टोरी था।